तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 10 का इंग्लिश, जिसका कोड है 202। इसका फुल्ली शॉर्ट टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ एंड टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करनी है फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए। कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि गलतियों से आप बचोगे जब तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। वो गलती भी आपको पहले ही बता दूंगा मैं, जिससे कि आप वो गलती ना करो। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले आपको लेकर आनी है स्टेशनरी से A4 साइज शीट्स, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। शीट्स के बारे में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल कॉपी के पेजेस पर अपना टीएमए लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। A4 साइज शीट लेकर आनी है लाइनिंग वाली। ठीक है, पेन आपको बॉल पेन लेकर आना है, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। रेड पेन बिल्कुल यूज नहीं करना, और आपको किसी भी कलर का पेन यूज नहीं करना। ठीक है, तो सबसे टॉप पर आपको लिखना है यहाँ पर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको अपना सेशन क्या है 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल में है या अक्टूबर में, सेशन आपका यही है। ठीक है, देख लो आप। उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट क्या है हमारा इंग्लिश, कोड है इसका 202। ठीक है, अब क्या करना है, आपको आ जाना है नीचे। अब क्वेश्चन आंसर हमारे स्टार्ट होते हैं। उससे पहले थोड़ा आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 2 मार्क्स के होते हैं, 4 एंड 5 आपके 4 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना, वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा आपको फुल टू फुल मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। और जितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड लिमिट भी दी होती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 40 to 60 वर्ड्स की लिमिट में हमें आंसर करना होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 टू चॉइस मिलती है, या तो A कर लीजिए या B कर लीजिए। तो जो हम सिलेक्ट करना है, जिसका आंसर हमें करना है, वही हमें क्वेश्चन लिखना है। हमें A वाला करना था तो A वाला हमने लिख लिया। क्वेश्चन लिखना है आपको ब्लैक पेन से, उसका आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लू पेन से हमने उसका आंसर लिख दिया, खत्म, फिनिश। अब गलती क्या करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ अटैच कर देते हैं, स्पेस छोड़ते ही नहीं है। तो 2 लाइनों का आपको गैप छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। ठीक है, छोड़ने के बाद फिर जाकर क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्टार्ट करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, तो इस बार भी हमने क्या A वाले को सिलेक्ट किया और A वाला क्वेश्चन हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, बाकी B वाले से हमें कोई मतलब नहीं, जो भी होगा होगा वो। ठीक है, अब उसका आंसर देखिए। आंसर के लिए हमने दोबारा से उठाया अपना ब्लू पेन और उसका आंसर पूरा लिख लिया। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक और मैं आपको फिर से बता दूं, ओवरराइट करना शुरू कर देते हैं कि सर ने इतना लिखा, हमें तो भाई और भी ज्यादा मार्क्स चाहिए, मार्क्स करने चाहिए, ओवरराइट कर देते हैं। तो मार्क्स आपकी करते हैं ओवरराइट करने से। ठीक है, जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखकर आंसर दीजिए, सटीक आंसर दीजिए। ओवरराइट नहीं होना चाहिए, आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना। ठीक है, और कट पीट नहीं होनी चाहिए, और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, व्हाइटनर यूज बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इस बार भी A वाले को हमने सिलेक्ट किया
देखिए ए वाला क्वेश्चन हमने पूरा लिख लिया, उसका आंसर ब्लू पेन से, ठीक है। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि टीए में आप अच्छी तरीके से बना लोगे, आपके आंसर भी सही रहेंगे। भाई टीए में आप हमारा देख रहे हो, आंसर तो आपको सही है, राइटिंग में अच्छी है, लेकिन पीडीएफ बनाने का तरीका उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो वही अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है पीडीएफ बनाते टाइम, ठीक है। तो देखो, 2 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, हमारे फिनिश हो चुके। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये होते हैं हमारे 4 मार्क्स के। आंसर की वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ए वाले को सिलेक्ट किया, तो ए वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया, उसका आंसर ब्लू पेन से, ठीक है। देखिए इतना होता है इसका आंसर, 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। तो इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर 2 लाइनों का स्पेस छोड़ना है, गैप छोड़ना है। देखो या तो आप स्पेस छोड़ दो, गैप छोड़ दो, या फिर आप सीधी अंडरलाइन कर दो कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया, टीचर समझ जाएंगे। खिंच-पिच नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम कि पीडीएफ किस तरीके से बनानी है। जब आपके 5 पेज, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी पेज लग जाते हैं, शीट्स लग जाती हैं, वो हो जाए तो उन सभी की आपको फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। फ़ोटो क्लिक करते टाइम आपको ध्यान रखना कट-पीट नहीं होना चाहिए पेज, और फिर क्या है उनको स्कैन करना है। स्कैन करते टाइम ध्यान रखना है कि ब्लैक पेन, ब्लू पेन का डिफरेंस उसमें दिखना चाहिए, और जो साइड की जो चादर वगैरह है, फर्श है जिस पर आपका पेज रखा था, तो वो नहीं आना चाहिए। स्क्रीन पर ओनली पेज ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए। और जब फाइनली आप उसकी पीडीएफ बनाते हो तो वहाँ पर क्या है पीडीएफ में उसका साइज़ 5 एमबी से कम रखना आप, नहीं तो पीडीएफ आपकी अपलोड ही नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ लें, चलिए 2 लाइनों का स्पेस छोड़कर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, हमने ए वाले को सिलेक्ट किया, ए वाला क्वेश्चन में लिख लिया, उसका आंसर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना वर्ड लिमिट को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो, प्रिपेयर एनीवन फॉर प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स। देखो ये वो क्वेश्चन आ गया है जिस क्वेश्चन की वजह से आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे भी, और अगर आप इसको गलत करते हो, सही तरीके से नहीं करते हो, तो आपको वही रह जाओगे आप 10, 11, 12 नंबर पर ही, ठीक है। ये 20 मार्क्स का टीएम है, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने का हमारा टारगेट है, जो कि हमें आपको दिलवाने ही दिलवाने हैं, ठीक है। तो गलतियां बिल्कुल नहीं करवाएंगे हम आपसे। तो यहाँ पर क्या है, हमने ए वाले को सिलेक्ट कर लिया, ए वाले क्वेश्चन में लिख लिया। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पहले गलती को ही समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। वो क्या है, पैराग्राफ बनाकर लिख देते हैं अपना जो आंसर है, पैराग्राफ बनाकर पूरा बेल देंगे ऐसे ही। भाई हो गया हमारा आंसर, टीचर को कुछ समझ आएगा नहीं, वो आपको 6 में से 1 या 2 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर दे देंगे और आपके मार्क्स काट लेंगे आधे, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। तो देखो आंसर हमने किस तरीके से लिखा, कैरेक्टर एनालाइज ऑफ नीमा, ठीक है। नीमा का कैरेक्टर एनालाइज, उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। एक्शन रिफ्लेक्टिंग एम्पैथी एंड कॉम्पेशन, ठीक है। हम क्या है यहाँ पर बता रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक कि भाई अब इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अब इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। टीचर को ही पता लगेगा कि हाँ भाई आपने क्या क्या कवर किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 500 वर्ड्स को देखते ही स्टूडेंट सोचते हैं भाई ओवरराइट करना है, कुछ भी भर दो इसमें मार्क्स हमें मिल जाएंगे, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता, मार्क्स आपके उल्टा कट जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आपको सोच समझकर पूरी जान लगाकर करना होता है, ठीक है। सारा फोकस इसी पर रखना होता है। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है। आप बस आँख बंद करके अपना आंसर लिख लो। आँख बंद करने का मतलब ये नहीं कि पेज पर आप कुछ भी लिखते चले जाओ, मतलब ये है कि ना तो आप इससे कम ना ज़्यादा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये देखो फाइनल कंक्लूजन भी हमने लिखा, देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से इसका आंसर लिखा गया है। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपने पेजेस पर लिखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वाइटनर यूज़ करते हैं, कट पीट करते हैं, और स्टूडेंट्स टीएमए को क्या है बहुत ही जल्दबाजी में बनाते हैं, जैसे कि उनकी कोई ट्रेन छूट जाएगी तो इसके मार्क्स लगते हैं। ये ऐसा नहीं कि टाइम पास हो रहा है कोई, इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में फाइनली लगेंगे और आपको पास भी करवाएंगे। उस टाइम पर आपको याद आएगा काश हम टीएमए को अच्छे तरीके से बना लेते। तो आपको पहले ही हम बता रहे हैं ना, इन्फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि आपके मार्क्स ना कटें, ठीक है। आप पूरा कोल माइंड बैठिए, एक दिन में एक सब्जेक्ट का टीएमए को बनाइए, अगले दिन दूसरे का बनाइए, ठीक है। एकदम फिनिशिंग से बनाइए।
तो सभी के आंसर हमने इस वीडियो में आपको शो कर दिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।